नमस्कार। आपको स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आज हम संस्कृत में उस प्रत्यय का नाम लेने जा रहे हैं जिससे लोग बहुत दूर भागते हैं। स्त्री प्रत्यय। तद्धित कृदंत प्रत्यय तो सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन स्त्री प्रत्यय उन्हें बहुत भारी नुकसान सहना पड़ता है। स्त्री प्रत्यय कैसे होते हैं, कितने होते हैं, कैसे पहचानते हैं और उनको प्रकृति प्रत्यय में कैसे हम बनाते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए इस वीडियो को देखते हैं। स्त्री प्रत्यय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। स्त्री प्रत्यय। सबसे पहले स्त्री प्रत्यय आप लोग जानते होंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द। क्या जानते हैं आप लोग? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द, ठीक है ना। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में स्त्री का बोध होता है और पुल्लिंग में पुरुष का बोध होता है। ये सभी कोई जानते हैं, लेकिन इसको बना नहीं पाते हैं। वैसे शब्द जो प्रत्येक के जोड़ने से स्त्री रूप धारण कर लेता है, स्त्रीलिंग रूप बन जाता है, उसी को हम लोग स्त्री प्रत्यय कहते हैं, ठीक है ना। मान लिया कि शिक्षक है, अब शिक्षक में कोई ऐसा प्रत्यय जोड़ देंगे और जोड़ करके हम क्या बना देंगे? शिक्षिका। क्या बना देंगे? शिक्षिका। शिक्षक पुल्लिंग है जबकि शिक्षिका क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, स्त्रीलिंग है। अब हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय के बारे में। स्त्री प्रत्यय हमारे पास जो है, स्त्री प्रत्यय 8 हैं। स्त्री प्रत्यय कितने हैं? 8 हैं। स्त्री प्रत्यय कितने हैं? 8। उन 8 के बारे में हम लोग देखेंगे। ध्यान देना है। टाप है, चाप है, डाप है, इंगिप है, इंगिस है, इंगिन है, उंग है, ती है। यही 8 हैं। यही 8 है बाबू आपका, ठीक है ना। ये क्या है आपका? ये आपका 8 स्त्री प्रत्यय है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये थोड़ा गलत हो गया है, इस पर ध्यान न देंगे। अब टाप, टाप चाप डाप, टाप चाप डाप, ये तीनों का अर्थ आ होता है, ठीक है। तीनों का अर्थ क्या होता है? तीनों का क्या होता है? आ। इंगिप, इंगिस, इंगिन का अर्थ होता है दीर्घई। क्या होता है? दीर्घई। जिस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ जाएगा तो टाप चाप डाप में से कोई प्रत्यय होगा, ठीक है। और जिस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में दीर्घई होगा उस समझ जाइएगा कि इंगिप, इंगिस और इंगिन में से कोई प्रत्यय होगा। उंग जिसके अंत में ऊ होगा और ती जिसके अंत में ती होगी तो हमारा क्या हो जाएगा? ती प्रत्यय होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक न। जिसके अंत में, जिसके अंत में मन होगा, ध्यान देना है, मन अवन, मन या अन होगा, ठीक है ना। जिस शब्द के मूल धातु में, जिस धातु के मूल धातु में या जिस शब्द के अंत में मन या अन रहेगा उसमें हमारा डाप प्रत्यय होता है। टाप में, ठीक है ना, टाप में आ होगा। ध्यान देंगे जितने भी स्त्री प्रत्यय हमारे होंगे, जैसे अजा है, अजा, सीमा, ठीक, अजा और सीमा, इसके अंत में आ रहा है और इसके भी अंत में आ रहा है, लेकिन इसका मूल शब्द क्या होता है? सीमन होता है। क्या होता है? सीमन। तो इसके अंत में मन आ रहा है तो ये हो जाएगा ये आपका डाप। सीमा हो जाएगा ये आपका डाप, आवाजा हो जाएगा ये आपका बचा हुआ टाप। यही दूगों में 90% इस्तेमाल आपका टाप प्रत्यय का होता है। जितना भी होगा सेवक जोड़ सेविका, देखिए सेविका, अब सेविका में कहेगा
तो मन वन वाला छोड़ के कहानी आ है, आ के सेविका, सेविका, तो सेविका के लिए कोची हो जाएगा आपका टाप। ठीक है ना। चाप का एकमात्र उदाहरण है जो है सूर्या। क्या है? सूर्या। चाप का एकमात्र उदाहरण है सूर्या। सूर्या में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो चाप है, और बाकी में टाप है। एकाध दूगो में आपका डाप का प्रयोग होता है। परीक्षा में आपका जो भी पूछेंगे टाप से पूछेंगे, 99% इसी से पूछते हैं। ठीक है। इंगिप, इंगिस, इंगिन, ध्यान दीजिएगा। जी से ध्यान देना है, जी से इसको ध्यान देना। अगर यहाँ से हम जोड़ लेंगे तो यह सही हो जाएगा। त्रिनीतिसी, एक बहुत ही मज़ेदार आपका यह ट्रिक दिया गया है। यह जो है से ट्रिक दिया गया है, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक दिया गया है कि जिस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में त्रि हो, रीकारांत हो, नी हो, ती हो, सी हो, आन हो, तो हम जानेंगे कि हमारा कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो वह स्त्री प्रत्यय इंगिप होगा, शेष इंगिन हो जाएगा। और इंगिन में एकमात्र उदाहरण आपका प्रचलित उदाहरण नारी है। इंगिन का एक प्रचलित और लास्ट समझ लीजिए कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इंगिन है। उंग जिसके अंत में उ आ जाएगा, ती जिसके अंत में ती होगी। आगे देखेंगे हम लोग। देखिए सेविका, तो सेविका में अभी हमने बोला कि टाप, चाप, चाप को भुला जाइए, डाप, टाप और डाप। तो डाप का इस्तेमाल मात्र 10%। ठीक है ना। देखिए सेविका, तो सेविका में हो गया टाप, शिक्षिका में हो गया टाप, चालिका में हो गया टाप, गायिका में हो गया टाप, है ना। श्रीमती ती है ना, तो ती में अभी मैंने बोला था इंगिप, इंगिस और इंगिन। इंगिन का मात्र उदाहरण नारी, इंगिप के त्रि, नी, ती और सी बोले थे ना। तो इसमें ती है लगल, तो ती लगल है तो कुछ हो जाएगा इंगिप, बुद्धिमती इंगिप, है ना। अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। दमन, दामा है, दमन माने दाम होता है, ध्यान दे, दमन। तो इसमें मन वाला, तो ये हो जाएगा आपका डाप। ठीक है। कुरु, कुरु के मैंने क्या बताया था? कुरु उंग हो गया, उंग प्रत्यय, इहो हो गया उंग प्रत्यय, इहो हो गया उंग प्रत्यय, है ना। इस तरह से, है ना। ये चाप नहीं होता है। सीमा, सीमा के हो गया आपका सीमन होता है, सीमन होता है सीमा के, सीमन, तो ये हो गया डाप। बहुराजा, बहुराजन होता है, तो ये हो गया आपका डाप। तपस्विनी, नी आ रहा है, नी आ रहा तो आपका हो जाएगा इंगिप प्रत्यय। रुद्रानी इंगिस होती है, ध्यान दीजिएगा। रुद्रानी इंगिस ये गलत शब्द है। भवानी, भवानी भी आपको इंगिप प्रत्यय हो जाएगा। दात्री, रिकारांत, त्रि रिकारांत आपका क्या हो जाएगा? इंगिप प्रत्यय हो जाएगा। इस तरह से आपको बना लेना है सारे। आ जाके क्या हो जाएगा? टाप। युवती, ती लगा हुआ है, तो ती आपका एकमात्र उदाहरण है युवती। सरला, सरला में आपका क्या हो जाएगा? आय आ रहा है, आय आ रहा है ना, तो आ से टाप हो जाएगा। प्रभावती में हो जाएगा आपका इंगिप। नर्तकी, ध्यान देना है, नर्तकी आपका इंगिस प्रत्यय का है उदाहरण। नर्तन होता, नर्तन मतलब नर्तन, नृत्य करना। पितामही इंगिस प्रत्यय। इंद्राणी है इंगिस प्रत्यय। और नारी आपका कौन सा प्रत्यय है? एकमात्र प्रत्यय है इंगिन का। ठीक है, समझ में आया? तो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।